नमः शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। एक बार महादेव भोलेनाथ भगवान शंकर माता पार्वती के साथ हिमालय पर्वत के ऊंचे उन्नत शिखर पर बहुत सुंदर पहाड़ पर बैठे थे। माता पार्वती प्राणियों के दुखों की चिंता करते हुए महादेव से प्रार्थना कर रही थी कि जगत के प्राणी, स्त्री पुरुष, जीव जंतु सभी दुखी हैं, तो बुद्धिजीवी स्त्री पुरुष मानव चराचर कलयुग में दुखी हुआ फिरता है, भक्ति भाव भी करता है, पूजा अर्चन भी करता है, फल की प्राप्ति नहीं होती। तो महादेव स्वामी नाथ आप उपाय बताए कि मंत्र किस प्रकार करना चाहिए जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, देवी, चराचर जगत में अपने स्वार्थ की कामना के लिए मनुष्य नित्य पूजा अर्चन मंत्रोच्चारण करता रहता है, लेकिन वह कभी भी कर्म अपनी परिस्थिति के अनुसार नहीं करता, जिस कारण पूजा पाठ का भी मंत्रोच्चारण का भी फल उसे नहीं प्राप्त होता। देवी, मैं बताता हूँ कि पूजा पाठ स्वार्थ की कामना से किस प्रकार की जाती है। पूजा पाठ के लिए सांसारिक मनुष्य 6 कर्मों की प्रेरणा लेकर करता है। पूजा पाठ के अनुसार 6 कर्म के लिए 6 कर्मों में लाभ के लिए लेता है, लेकिन सभी कर्मों के, सभी मंत्रों के, सभी विधियों के लिए एक देवता प्रतिष्ठित है। तो देवी सुन, मैं उन 6 कर्मों का वर्णन बताता हूँ जो इस प्रकार है। पहला सर्वश्रेष्ठ है शांति कर्म। इसके अलावा अन्य कोई कर्म नहीं है जो श्रेष्ठ कहलाने योग्य हो। शांति कर्म उसे कहा जाता है जिसमें रोगी के उपचार के लिए दवा ना लग रही हो, ठीक नहीं हो रहा हो, दैविक प्रकोप हो, तो इसलिए मंत्र साधना की जाती है कि जिससे रोगी ठीक हो जाए, या स्वयं रोगी भी इस क्रिया को करता है। दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए, जो अशांत ग्रह हैं उन ग्रहों की शांति के लिए, रोग की को ठीक करने के लिए, रोग को शांत करने के लिए, आदि पीड़ा को शांत करने के लिए ये कर्म किया जाता है। और इसकी देवी रति है। इसमें रति देवी की पूजा करके ही शांति कर्म को किया जाना उचित है। लेकिन सांसारिक प्राणी रति की तो पूजा करना ही भूल गया। दूसरा कर्म आता है वशीकरण कर्म। यह भी दूसरों की भलाई के लिए करना है तो उत्तम है, अन्यथा दूसरे के नुकसान के लिए अगर किया जाए तो गलत है। वशीकरण कर्म में किसी स्त्री पुरुष को अपने प्रति आकर्षित करके या वश में करने का कर्म किया जाता है। इसकी देवी सरस्वती है। सरस्वती देवी की आराधना से ही इस कर्म की सुफल की प्राप्ति होती है। तीसरा कर्म है स्तंभन कर्म। जीवधारियों की गतिविधियों को रोकने के लिए, अपने शत्रुओं की गतिविधियों को, जो आपके विपरीत गतिविधि है उनको रोकने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस कर्म को किया जाता है। और इसकी देवी लक्ष्मी है। इसमें लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए मंत्रोच्चारण के साथ। चौथा है विद्वेषण कर्म। दो प्रेमियों के बीच में, 2 भाइयों के बीच में आपस में कलह विवाद कराने वाले कर्म को विद्वेषण कर्म कहा जाता है। और इसकी देवी ज्येष्ठा देवी है। हे देवी पार्वती, अब 5वां कर्म उच्चाटन कर्म है। मनुष्यों की इच्छा शक्ति को नष्ट करने के लिए, उनका मन एक नेक कार्य से हटाने के लिए उच्चाटन, एक स्थान से मन हटाकर दूसरे स्थान पर भगाने के लिए किया जाता है। और इसकी देवी दुर्गा जी हैं, इसकी स्वामिनी दुर्गा जी हैं। इसमें मंत्रोच्चारण के साथ दुर्गा जी की प्रतिष्ठित
करनी चाहिए, दुर्गा जी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। छठा और अंतिम है मारण कर्म। मारण कर्म में किसी अन्य व्यक्ति की अकाल मृत्यु की कामना की जाती है। अकाल मृत्यु के लिए, अकाल मृत्यु की मांग के लिए यह कर्म किया जाता है। ऐसे में मृत्यु किसी की करने का उद्देश्य हो तो कराया जाता है। यह नेष्ट कर्म कहा जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसकी देवी माता काली है, देवी काली है। हे महादेवी पार्वती, शंकर भगवान जी कह रहे हैं कि शांति कर्म करने वाला माता काली की भी पूजा करता है, जबकि शांति कर्म अलग है और मारण कर्म अलग है। दोनों देवी देवताओं में बहुत अंतर है। तो हर कर्म के साथ उस कर्म के देवता की ही पूजा आराधना करनी चाहिए, उसको ही प्रतिष्ठित करना चाहिए। मनुष्य यह भूल गया है कि दो अगर अमृत हैं, दो अमृत मिलकर भी कभी कभी, दो ताकतें मिलकर भी कभी कभी नेष्ट का कार्य कर जाती है, यानी कि नुकसान दे देती है। शहद और घी, देसी घी में बराबर की ताकत है। दोनों शरीर को स्वस्थ रखते हैं, लेकिन अगर दोनों को बराबर मात्रा में ग्रहण कर लिया जाए, मिला लिया जाए और मिलाकर ग्रहण किया जाए, सेवन किया जाए, तो उससे बड़ा विष कोई नहीं है। वो मारने का काम कर देगा। जो जीवन शक्ति दे रहा है वही जीवन शक्ति ले रहा है। तो दोनों ताकतों को मिलाकर हम चलने से कभी मंत्र की प्राप्ति नहीं कर सकते और नुकसान कर सकते हैं। एक मुसाफिर ने भी ऐसे ही किया और डूब गया। उसे नदी पार करनी थी, एक किनारे पर बैठा था। उसने लोगों को आते जाते देखा कि नदी के किनारे, एक नदी के किनारे तांत्रिक बैठा है और एक किनारे पंडित बैठा है। तो पंडित के पास जाते हैं तो कहते हैं कि राम नाम की नाव दे दो। तो वो कहता है राम राम लेता जा और नाव की नैया पार करता जा। तो वो राम राम कहते थे, उससे पूछकर लेकर राम नाम कहते थे और नदी पार कर लेते थे। दूसरी तरफ से आते थे तो उधर तांत्रिक कहता था रहीम रहीम कहता जा, नदी पार करता जा। तो वो रहीम रहीम कहते हुए चले आए। तो उसने सोचा, जो बैठा मुसाफिर था, कि अरे इनसे पूछने की ज़रूरत क्या है, ये राम राम कहते हैं, रहीम रहीम कहते हैं, पार हो जाते हैं, तो बड़ी आसानी से पार हो जाऊंगा अगर दोनों एक साथ ले लूँ। उसने कहा राम रहीम नदी पार करा दो, राम रहीम नदी पार करा दो, राम रहीम कहता जा, नदी पार करता जा। वो दोनों ही नाम कहने लगा। नदी के बीच में गया और डूबकर मर गया, डूब गया, क्योंकि उसे किसी एक पर भरोसा नहीं था। मंत्र कहीं से भी लिया, किसी से भी सुना और उठा लिया और कर लिया, यह भी घातक होता है। उसने साधु से पूछा होता, पंडित से पूछा होता और जब ना पार किया होता तो शायद ना डूबता, क्योंकि उसमें देने वाले की दुआ भी साथ में, दुआ की ऊर्जा भी साथ में चलती है। ऐसे ही कहीं से लिखा हुआ पढ़कर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से परंपराओं को बिगाड़ देते हैं, धर्म को बिगाड़ देते हैं, शास्त्रों को बिगाड़ देते हैं, क्रियाओं को बिगाड़ देते हैं। एक बार एक गृहिणी ने, एक गृहस्थ आश्रम में थी एक देवी, उसने श्राद्ध क्रम में एक गुरु को और एक शिष्य को बुला लिया। 2 ब्राह्मणों को जिमाना था। वो बैठ गए, भोजन की चौकी लग गई, भोजन परोसा गया, सामने भोजन आया। बराबर में 2 मुसल, एक चेले के बराबर में, शिष्य के बराबर में, एक गुरु के बराबर में रख दिया। तो शिष्य ने कहा गुरुदेव, मैंने कहीं कहीं सुना है कि ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद कूटा और पीटा जाता है। ये मुसल इसीलिए हैं, शायद इन मुसलों से हमारी पिटाई होगी, तो मुझे संशय है। गुरुदेव ने कहा संशय युक्त ब्राह्मण श्राद्ध कर्म का भोजन अगर करता है तो वह निष्फल हो जाता है, श्राद्ध नहीं लगता। इसलिए हे पुत्र, तेरे मन में संशय हुआ है तो इसको दूर करने का उपाय करता हूँ। उसने देवी को बुलाया, कहा हे देवी, तूने जो भोजन परोसा है और बराबर में मूसल रखे हैं, इन मूसल का रहस्य क्या है? उस देवी ने, उस स्त्री ने कहा कि मेरी सास रखती थी जो कि स्वर्ग में है।
पहुँचे हुए गुरु थे, ब्राह्मण पहुँचे हुए थे। अपने तपोबल से, अपनी योग शक्ति से उन्होंने सास की आत्मा को बुलाया। सास की आत्मा से पूछा कि हे देवी, तेरी बहू ये मुसल रखती है, इसका रहस्य क्या है? तो उस आत्मा ने कहा कि ये तो पागल है, इसने सारी ज़िंदगी मुझसे समझाई कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं तो लाठी रखती थी, ये मुसल रखने लगी। ये क्यों रखते थे? कि इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। अरे लाठी से पुण्य की प्राप्ति कौन कहता है? मेरी सास कहती थी। यानी कि वो आत्मा भी कहने लगी, मेरी सास कहती थी। उस साधु ने उस सास की आत्मा को भी बुला लिया। पूछा, देवी ये लाठी रखती है, एक मुसल रखती है, इसका रहस्य क्या है? महाराज ये तो पागल हैं, मूर्ख हैं, मैं तो डंडा रखती थी। तो डंडा क्यों रखती थी? मेरी सास रखती थी। उसने तीसरी आत्मा को बुला लिया, यानी कि सास की आत्मा को बुला लिया। पूछा, देवी ये कोई डंडा रखता है, कोई लाठी रखता है, कोई मुसल रखता है, कहते हैं आपने बताया, तो इसका रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, मैं तो गिल्ली रखती थी, एक छोटी सी इतनी सी लकड़ी दोनों तरफ से नुकीली करके रखती थी। तो देवी वो क्यों रखती थी? मेरी सास कहती थी इससे बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, अधिक पुण्य के लालच में मैं ऐसा करती थी। उसने अंतिम में उसकी आत्मा को बुला लिया जिसने गिल्ली रखी थी और ये कहा था मेरी सास रखती थी। उसकी आत्मा आई, प्रणाम किया, गुरुदेव आदेश कीजिए, मुझे किस लिए स्वर्गलोक से मृत्युलोक में बुलाया है? गुरुदेव ने पूछा, कोई डंडा रखता है, कोई गिल्ली रखती है, कोई लाठी रखती है, कोई मुसल रखती है, कहते हैं तुम बता कर गई हो, तो इससे पुण्य कैसे प्राप्त होगा, इसका रहस्य क्या है? उन्होंने कहा, ये तो पागल हैं, मैं तो एक तिनका रखती थी, बड़ी सफाई से साफ करती थी, धोती थी, गंगा जल छिड़कती थी और एक तस्तरी में ब्राह्मण के आगे रख देती थी, तिनका रख देती थी। देवी इस तिनके का रहस्य क्या है? महाराज एक बार मैं एक ब्राह्मण को भोजन करा रही थी, भोजन में एक तिनका आया और उनके दांत में फंस गया। उन्होंने जीभ से निकालने की चेष्टा की, उनकी जीभ घायल हो गई। घायल जीभ को देखकर मैं बड़ी द्रवित हुई, दुखी हुई, क्योंकि ब्राह्मण को अगर भोजन के समय कष्ट हो जाता है तो वह अनर्थ हो जाता है। मैंने भगवान से लाख लाख माफ़ी मांगी और इसका उपाय ढूंढा, तब मेरे समझ में आया क्यों न ब्राह्मण के पास में एक शुद्ध तिनका रख दिया जाए नुकीला करके, जिससे अगर दांत में कुछ फंस जाए तो उसे जीभ से निकालना ना पड़े, वह तिनका उठाए और उस तिनके से उस दांत में से तिनका निकाल ले, जिससे उसे कष्ट ना हो। जब उसके कष्ट का निवारण हो जाएगा तो मुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए मैंने कहा था अपनी बहू से कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। किस तरह से? ये तो सुन। अब बस तूने कह दिया पुण्य की प्राप्ति होती है, तो मैंने सुन लिया। इन्होंने अधिक लाभ के लिए किसी ने गिल्ली कर दी, फिर बढ़ाते चले गए, डंडा कर दिया, फिर लाठी कर दी, फिर बड़ा मुसल कर दिया, जिससे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो, और बिगाड़ दिया। तो इस तरीके से मुसल से तो कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। तिनके का तो लग गया कि दांत से तिनका निकालना है, दांत साफ करना है। तो इसीलिए सांसारिक प्राणी दुख भोगते रहते हैं और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। मंत्र और कर्म का सही तरीके से प्रयोग नहीं करते, दोष भगवान को देते हैं। सभी के यहाँ पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा होती है। सत्यनारायण की कथा में केवल जिसने उस कथा को किया वो कहा जाता है, सत्यनारायण की कथा नहीं कही जाती। किसी ने आज तक उस कथावाचक से पूछा भी नहीं है कि ये सत्यनारायण की कथा कौन सी है, जो लीलावती कलावती ने की है। उसमें कहा है लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा पूजन किया, वैसे बढ़िया कथा पूजन करना भूल गया। सदनव्रत ब्राह्मण जो गरीब था उसने सत्यनारायण की कथा की। अरे हम तो लीलावती कलावती की कथा कर रहे हैं, वो सत्यनारायण की कथा कौन सी है जो उन लोगों ने की है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होगी। कहते हैं सत्यनारायण की कथा कराई, लाभ नहीं हुआ। आपने तो आज तक सत्यनारायण की कथा ही नहीं कराई। कभी पूछा है उस कथावाचक से कि सत्यनारायण की वो असली कथा कौन सी है जो लुप्त कर दी गई है? क्या आप मानते हो जैसे आपके पड़ोस में कोई राजेश है, वो बताता है कि मेरे पापा को या मेरे रिश्तेदार को कैंसर हुआ था
और अमृतुंजय नाम की एक जड़ी हिमाचल से लाए थे और उसको खाकर कैंसर ठीक हो गया था। तो अगर किसी का कैंसर ठीक होना है और वो कैंसर का रोगी ये कहने लगे कि राजेश ने अमृतुंजय नाम की जड़ी बताई और उसके रिश्तेदार ने खाई, अमृतुंजय नाम की जड़ी उसके रिश्तेदार ने खाई, अमृतुंजय नाम की जड़ी उसके रिश्तेदार ने खाई, यह जाप करता रहे, क्या उसका मर्ज ठीक हो जाएगा? क्या उसका कैंसर ठीक हो जाएगा? ये कहने से, उन लोगों का नाम लेने से कि जिसने बताई, राजेश ने बताई, कौन सी जड़ी बताई? अमृतुंजय जड़ी बताई। किसने खाई? उसके रिश्तेदार ने खाई। क्या ठीक हुआ? कैंसर ठीक हो गया। ये इतनी लाइन रटने मात्र से क्या उसका रोग ठीक होगा? जब तक वो जड़ी नहीं खाएगा क्या उसका रोग ठीक होगा? जड़ी खाकर ही ठीक होगा, लेकिन उन लोगों का नाम लेकर। तो हम तो जिन्होंने सत्यनारायण की कथा की, उसका इतिहास पढ़कर, उसकी कथा सुनकर खुश हो जाते हैं कि हमने सत्यनारायण की कथा कर ली। जब तक आप सत्यनारायण की कथा का सेवन नहीं करोगे, उसका श्रवण नहीं करोगे, उसका पूजन नहीं करोगे, जो लीलावती कलावती ने की थी, जो सदानंद ब्राह्मण ने की थी, जो जितेंद्रिय राजा ने की थी, जो ग्वालों ने की थी, जब तक वो क्रिया नहीं करोगे, वो कथा नहीं कहोगे, सत्यनारायण की कथा नहीं कहोगे, तब तक क्या लाभ हो जाएगा? क्या बता सकते हैं कि वो सत्यनारायण की कथा कौन सी है जो आपने कभी सुनी होगी? नहीं, आपने तो लीलावती कलावती का इतिहास सुना है कि उन्होंने ये कथा की थी। आपने तो भक्तों की कहानी सुनी है, उस भगवान की तो कहानी आज तक सुनी ही नहीं है। तो इसीलिए यथार्थ में चलिए। यथार्थ क्या है, सही क्या है? साधु ऐसा चाहिए, साधु ऐसा चाहिए, जैसा सुप्त सुभाए, सार सार को गई रे, सार सार को गई रे, थोता दे उड़ाए कबीरा, थोता दे उड़ाए। जो क्रिया आप कर रहे हैं, जो कर्म आप कर रहे हैं, उसमें जो अशुद्धियाँ आ गई हैं, जो त्रुटियाँ आ गई हैं, उनको दूर करने के बाद जो सार है, जो यथार्थ है, जो असली है, उसको ग्रहण कीजिए। आप गंदगी घर में मत लाइए, आप त्रुटियाँ मत लाइए, आप कमियाँ मत लाइए, आप पाखंड मत जोड़िए। आनंदित रहो, खुश रहो, घर में सुख शांति रहे, इसी दुआ के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।